ये क्या कर रही हो तुम? मैं बाहर रहता हूं, उसका फायदा उठाती हो तुम। मुझे माफ कर दो। मैं क्या करूं, आप बाहर रहते हो, मेरा भी मन करता है ना ये सब करने का। आप तो 2-3 महीने घर आते हो गई है, आपका खड़ा भी नहीं होता ठीक से, तो मैं क्या करूं, मेरी भी लाइफ है ना। टाइम बाहर गया तो किसी के साथ तू ये सब करेगी? हाँ क्या करूं मैं, आप ठीक से मुझे संतुष्ट नहीं करते हो तो किसी और के साथ करना पड़ता हमारे है। मोहल्ले की वो गली आज भी वैसी ही है, संकरी पुरानी, लेकिन शाम को जब सूरज ढलता है तो सुनहरी रोशनी पड़ती है। मैं अर्नव उसी बालकनी पर खड़ा चाय पीता और सामने वाली बालकनी में रिया भाभी कपड़े सुखाती। उनकी साड़ी का पल्लू हवा में लहराता और मेरी नजरें उस पर ठहर जाती। वो कभी कभी देखकर शर्मा जाती, दुपट्टा ठीक करती और अंदर चली जाती। लेकिन उस मुस्कान में कुछ था, जैसे कोई अनकही बात। बारिश वाली रात याद है ना, जब मैंने उनके भीगे कपड़े उतारे थे। अगले दिन हलवा आया, फिर बातें शुरू हुईं। फोन पर रात 11 बजे छोटी छोटी बातें। आज क्या खाया? सास सो गईं? आप ठीक हैं? धीरे धीरे वो मेरे घर आने लगी। पहले सिर्फ बातें, फिर हाथ थामना, फिर गले लगना। एक रात बारिश फिर तेज हुई, बिजली गई, अंधेरा। वो आईं, गीली साड़ी में, बाल भीगे, ठंड से कांप रही थीं। मैंने उन्हें तौलिया दिया। वो बालकनी पर खड़ी होकर बोली, अर्नव, मुझे डर लगता है, ये सब गलत है, पर बिना तुम्हारे और नहीं रह पाती। मैंने उनका चेहरा अपने हाथों में लिया। उनकी आंखें बंद थीं। मैंने धीरे से उनके होठों को छुआ। वो पहला किस बारिश की बूंदों के साथ मिलकर और मीठा हो गया। हम दोनों भीगते रहे, एक दूसरे को जकड़े हुए। उस रात हमने पहली बार एक दूसरे को पूरा महसूस किया। कोई शब्द नहीं, बस सांसें, छुअन और वो सुकून जो सालों से गायब था। उसके बाद 4 से 5 महीने गुजरे। हर रात मिलना, कभी मेरे घर, कभी उनकी बालकनी पर। वो मुझे अपनी डायरी दिखाती, जिसमें मेरे नाम से भरी पन्ने थे। मैं उन्हें गिफ्ट देता, छोटी छोटी चीजें, जैसे एक लॉकेट जिसमें हमारी फोटो थी, बालकनी से क्लिक की हुई। वो पहनती और छुपा लेती। प्यार गहरा होता गया, लेकिन डर भी। शर्मा जी कभी कभी अचानक आ जाते। एक बार तो वो रात को 2 बजे घर पहुंचे। रिया को फोन करके बोला, दरवाजा खोलो। वो घबरा गई, जल्दी से मेरे घर से निकली और अपनी बालकनी से कूदकर अपने घर में घुस गई। मैं रात भर नींद से दूर रहा। फिर वो दिन आया। शर्मा जी ने अचानक दिल्ली शिफ्ट होने का फैसला किया। नई जिंदगी, नया घर, नया बिजनेस। रिया ने मुझे आखिरी रात फोन किया, अर्नव, कल सुबह ट्रेन है, मैं नहीं आ पाऊंगी। उनकी आवाज टूट रही थी। मैंने कहा, बस एक बार मिल लो। वो नहीं मानी। सुबह मैं बालकनी पर खड़ा रहा। उनकी कार आई, सामान लोड हुआ। वो आखिरी बार ऊपर देखी, आंखों में आंसू, होठों पर मुस्कान। हाथ जोड़कर सॉरी कहा और चली गई। मैं टूट गया। 2 साल बीत गए। मैंने नई जॉब ज्वाइन की, दिल्ली शिफ्ट हो गया, लेकिन दिल वहीं अहमदाबाद में छूट गया था। हर बारिश में उनकी याद आती। मैं सोचता, क्या वो खुश है? क्या वो मुझे याद करती है? अब मिलन का हिस्सा, लंबा और इमोशनल। एक दिन 2 साल 3 महीने बाद मेरा फोन बजा। अननोन नंबर। मैंने उठाया। अर्नव, मैं रिया बोल रही हूं। दुनिया रुक गई। मैं बस रिया कह पाया। हाँ, मैं दिल्ली में हूं। शर्मा जी, वो अब नहीं रहे। एक्सीडेंट में 6 महीने पहले। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं चुप रहा। मैं अकेली हूं, सास भी गुजर गई, घर बिक गया। अब मैं अहमदाबाद लौट रही हूं, उसी मोहल्ले में। पुराना घर खाली पड़ा है। क्या तुम मिलोगे? मैंने तुरंत छुट्टी ली। अगले दिन शाम को मैं उसी गली में पहुंचा। घर वैसा ही था, पुराना, लेकिन अब सिर्फ वो अकेली थीं। मैंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। रिया खड़ी थीं, साधारण सलवार सूट में, बाल खुले, आंखें लाल, लेकिन वही चेहरा जो मैंने 1000 बार सपनों में देखा था। वो मुझे देखकर रो पड़ी। मैं आगे बढ़ा, उन्हें गले लगा लिया। वो मेरे सीने में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोईं। मैं बहुत डर गई थी। सोचा तुम भूल गए होगे। हम अंदर आए। घर में वही पुरानी खुशबू। वो बोली, मैंने तुम्हारी वो डायरी रखी है, हर रात पढ़ती हूं। मैंने उनकी आंखें पोंछीं। रिया, अब कोई रोक टोक नहीं, कोई डर नहीं, बस हम। उस रात हम बालकनी पर बैठे, वही वाली बालकनी जहां से सब शुरू हुआ था। बारिश फिर शुरू हो गई। हम दोनों भीगते रहे। मैंने उन्हें फिर से किस किया। इस बार कोई छुपना नहीं, कोई डर नहीं। वो मेरे होठों पर बोली, अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, पूरी तरह।
हमने फैसला किया, शादी करेंगे। छोटी सी, सिर्फ करीबी लोगों के साथ। लेकिन पहले कुछ दिन सिर्फ हम दोनों। हमने घर में साथ रहना शुरू किया। सुबह चाय बनाना, साथ खाना, शाम को बालकनी पर बैठकर बातें करना, रात को एक दूसरे की बाहों में सोना। वो कहती, पहले मैं सोचती थी प्यार बस किताबों में होता है। तुमने सिखाया कि प्यार जिंदगी में भी होता है। एक शाम मैंने घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया। वही लॉकेट निकाला जो मैंने कभी दिया था। अब उसमें हमारी नई फोटो थी। वो हंसते हंसते रो पड़ी। हाँ, हाँ, 1000 बार हाँ। आज हम साथ हैं। वही मोहल्ला, वही घर, वही बालकनी। लेकिन अब कोई भाभी नहीं, बस रिया, मेरी रिया। कभी कभी वो पुरानी डायरी निकालती हैं और पढ़ती हैं। मैं कहता हूं, अब नई डायरी लिखेंगे, साथ मिलकर। और हर बारिश में हम दोनों बालकनी पर खड़े हो जाते हैं। वो मेरे कंधे पर सिर रख देती है। मैं उनके बालों में उंगलियां फिराता हूं। और हम दोनों बस मुस्कुराते हैं, क्योंकि अब खत्म हो चुका है। प्यार जीत गया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए।